अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। लेकिन कम से कम अपनी बहन पे तोहमत ना लगाएं, उनका तो यकीन कर लें। दफा हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाए। शहजाद! उम्मा चली गई है? झटपट। उम्र भी तो हो गई थी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा खासा समझदार माकूल इंसान समझती थी मैं आपको। ये शादी करनी है शौक से करें। क्या आपको पूरी दुनिया में शादीशुदा औरत मिली थी? आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपकी बच्ची सरवाइव नहीं कर सकी। वो औलाद थी, बेटी थी आपकी, इसलिए उसकी मौत की खबर दे रहा हूँ। मेरी माँ के मरने पे नहीं आई वो, इसलिए मेरा उसके साथ जीना मरना सारे रिश्ते खत्म। सूफियाना तन्हाई। माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए रजा के, क्लास 3 में चला गया। मुबारक हो। तुम क्यों मिठाई लेके आ गए? उसके पास होने की खुशी में मैं ले आती। अब कितनी तेजी से गुजर रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा। नन्ना सा राजा 3 क्लास में चला गया। आपा, अब नन्ना कहाँ रह गया, बड़ा हो गया। अभी परसों ही हमने उसकी साल हाँ, मैं जानती हूँ। परसों उसकी सालगिरह थी। मैं सोचा था कि कोई तोहफा लेके आऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि फरिया को शायद अच्छा ना लगे। नहीं आपा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बस घर में ही फंक्शन कर लिया था, वहीं केक काट लिया, उसके 2-4 दोस्त आ गए थे, बस। चाय तो पियोगे ना? नहीं आपा, मैं चाहता हूँ आप यहीं बैठी रहे, बस बातें करती रहे मुझसे। अरे मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, मैं थोड़ी बनाऊंगी चाय। मेरी बेटियां मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अंबर बना के आएगी चाय। माशाल्लाह, मतलब अंबर अब चाय भी बनाने लगी, माशाल्लाह। हाँ, अब इतनी छोटी थोड़ी रही है। अगले साल मैट्रिक का इम्तिहान दे रही होंगी। माशाल्लाह, पढ़ाई में दोनों ही बहुत तेज हैं। वैसे वो पढ़ाई में नहीं, सारे कामों में तेज है। सच बताऊं, वो आपकी बेटी नहीं, माशाल्लाह बेटा है। सही कह रहे हो। अल्लाह ने मुझे उसकी सूरत में बेटे की कमी पूरी कर दी। बस किरण होती तो वो भी आपका नाम रोशन करती है, पढ़ाई में, खरीदारी में। वो शायद इतनी ही जिंदगी लिखवा के आई थी, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलिहत होगी। आपा चाय तो पिलवा दें, चाय भूल गई आप? हाँ, अंबर बेटा चाय ले आओ जल्दी से। लो, ये कोई फोन पे बताने वाली बात है? तुम घर आओ। कहाँ? जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके बाय। आपी, अम्मी, अम्मी जल्दी आए। आपी किचन का काम छोड़ दे, इधर आए ना। अम्मी क्या हुआ ना, क्यों शोर मचाया हुआ है? अंबर का फोन आया था। अच्छा, क्या बता रही थी, क्या रिजल्ट आया? पूरे सूबे में टॉप किया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। क्या वाकई पूरे सूबे में टॉप कर लिया?
ये तो मुझसे भी आगे निकली। मैं तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज में किया था, लेकिन अंबर को तो देखो। ओ न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पे आ रही होगी अंबर। चलो 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 इकरा, कुछ ले तो आओ ना, मुंह मीठा करने। ठीक है, अभी तो मैं चीनी लाती हूँ, लेकिन अंबर से मैंने कहा था कि रिजल्ट अच्छा है तो खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ जरूर लाएगी। अच्छा जल्दी आए, हम न्यूज़ देखें। आ रही हूँ, तुम चलाओ ना। बैठे हैं, मैं टीवी ऑन करके। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। मुबारक मुबारक मुबारक। आपके पास कोई दूसरा काम नहीं करने को? हर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं आप आके घर मुबारकबाद देने। अभी उस दिन तो गए थे अनम के रिजल्ट की मुबारकबाद देने। अरे भाई अब क्या करूं, मेरी भांजिया माशाल्लाह है ही इतनी ज़हीन, जब देखो कोई ना कोई कारनामा अंजाम देती रहती है। अब अनम को देखो, एफएससी में पहले नंबर पर आई है वो, और शहर के बेहतरीन कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया है, तो खुशी नहीं होगी क्या? ऊपर से अंबर को देखो, पाकिस्तान भर में तकरीर के मुकाबले होते हैं, उसमें पहला नंबर उसका आता है। भाई मामू, खुशी तो होगी ना मुझे भी। और जो सबसे बढ़कर खुशी की बात है वो ये कि कल गवर्नर हाउस में एक तकरीब हो रही है, उसमें गवर्नर साहब खुद इनाम देंगे उसे। भाई आपने जो कहा वो माशाल्लाह साबित करके दिखा दिया। आपको तो मौका मिलना चाहिए अपनी भांजियों की तारीफ करने का और आपा के गुण गाने का। मुझसे ये सब रोज रोज के तमाशे नहीं होते कि मैं आपा के सामने बैठ के मुस्कुरा मुस्कुरा के उनको मुबारकबाद देती रहा और आपा की शेखियां सुनती रहा। तौबा तौबा, बहुत इतराती है वैसे आपकी आपा। फरिया बेगम, इसको इतराना नहीं कहते, इसको सर फखर से बुलंद करना कहते हैं। और ये उन माओ का होता है जिनकी बच्चियां माशाल्लाह होनहार साबित होती हैं। आपने जिंदगी भर जितनी आजमाइशें की है ना, ये सब उसका सिला है। अरे ये मासूम बच्ची है, फितना है ये छोटा सा। ये तू गंदी तरबियत कर रही है इनकी। क्या बकवास है? हराम के पैसे हैं मेरे, सारे पैसे जाया कर दिए। ये पढ़ाई की है तुम लोगों ने, ये ले। आपी, आज अनीला चच्ची की बर्थडे नहीं है, आज उनकी शादी है। और पता है किससे? हाँ पता है मुझे, हमारे बाबा से। तन्हाई 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 गमदबा तन्हाई 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 सूफियाना तन्हाई आशिकाना तन्हाई सूफियाना तन्हाई अम्मा बहुत याद आ रही है मुझे। जब से अम्मा गई है बरकत ही चली गई घर से। अच्छा,
तो इसका मतलब यह है कि ये सारे नसीब और बरकत सब अम्मा की वजह से था, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये तो नहीं मैं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुजुर्ग होंगे घर में ना तो बरकत रहे घर में। जब से अम्मा गई है कारोबार रोज रोज पीछे ही आ रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है कारोबार का। और तेरे बच्चे कोई साथ ना देगा मेरा, अकेला काम कर रहा हूं मैं। दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एक दूसरे के गिरबान पकड़े रहे 24 घंटे। तो क्या करें, अब दूध पीते बच्चे तो रहे नहीं है वो, शादी की उम्र हो गई उनकी, शादियां हो जाती, बीवी बच्चों में लग जाते, कुछ जिम्मेदारी आती, मसरूफ हो जाते। जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी तो उठाते नहीं हो, बीवी बच्चों को भी मुझ पर ही लाद देंगे और क्या करेंगे। आप पर क्या लादा है? क्या मतलब जो कारोबार आपका है उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं था? क्या एहसान करते हैं आप हम पर? तू हर वक्त मुझे यही जिताती रहे है, कभी ये नहीं मानी कि मैं उन बच्चों के लिए क्या क्या करता रहा हूं। सगा बाप बन के दिखाया मैंने, जो वादा किया पूरा किया मैंने। तूने लेकिन कभी उनको ये नहीं कहा कि बाप की तरह समझो इसे। ताया ही रहा मैं उनका सारी जिंदगी। चलो ना सही भाई, ना करो मेरे लिए कुछ, अपने लिए तो कुछ कर लेते वो, मेरे लिए ना सही अपनी मां के लिए कुछ कर लेते। नाशुक्र ही रहना सारी जिंदगी। मेरे बेटे जैसे भी हैं बेटे हैं, दुनिया में बाहर सर फखर से उठाकर कहते तो हो कि मेरे 2 जवान बेटे हैं। को क्या मिला, बेटी के बाद बेटी? ना एक बेटा भी हुआ मुझसे तो सवा वैसा नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरी गोद भी कांटों से भर गई। नाशुक्र इंसान। अंबर, अंबर कहाँ है? मामा अब तक नहीं आई। उसे ये जोड़ा देना था, मैंने आज के दिन के लिए खास तौर पे सिया था। आपको पहले से ही पता था इतना अच्छा रिजल्ट लाएगी? हाँ तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम तीनों ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती जिसमें माँ की खुशी हो। देखो कैसा है, बहुत प्यारा लगा। कहाँ रह गई ये लड़की? आ जाएगी मामा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मामा के लिए लेने गई भी थी, फोन करके बताया तो था मैंने। टाइम देखा था, इतना परेशान हो गए थे हम लोग। बहुत जरूरी काम से गई भी थी, बहुत जरूरी काम। अगर वो ना करती ना तो सारी खुशी फीकी पड़ जाती आज। अच्छा छोड़ो सब, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बनाया, जल्दी से पहन लो। बहुत अच्छा है, थैंक यू। जेलस तो नहीं हो रही ना तुम? अम्मी के लिए सिर्फ चीजें लाई हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं लाई, कंजूस कहीं। तुम मेरी माँ बन जाओ। थैंक यू। दिखाएं क्या लाई है आपके लिए। मामा ये सब ठीक है ना? क्या तमाशा है ये, बताए कौन है वो? अल्लाह पाक की कसम मैं नहीं जानता कौन है ये। मैं तो समझ रहा था गलत पते पे भेज रहा है कोई, मगर ये तो अक्सर लग गया है। अच्छा, हर दफा हर महीने ये गलत पते पर आ जाता है। बताएं मुझे, सच सच बताएं क्या हो रहा है ये। अल्लाह पाक की कसम अनिला, मुझे नहीं पता कौन है, क्या चाह रहा है, कौन है, समझ नहीं आ रही मुझे। खाएं मेरे सर की कसम, खाएं, कुछ नहीं पता आपको? तेरे सर की कसम अनिला, मुझे नहीं पता। मेरे सर की कसम खाइए आपने, मर जाऊंगी मैं। तेरे से पहले मैं मर जाऊंगा, अल्लाह पाक की कसम। तो ये कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है या हमें चिढ़ा रहा है।
नाहिद, ये हरकतें नाहिद की हैं, ये वही कर सकती है, समझ आ गई है मुझे। नहीं अनीला, वो क्यों करेगी बेचारी? वो तो कई साल से मेरे से राब्ते में भी नहीं है, गवारा ही नहीं कर रही मुझसे बात करना। वो तो छुप कर वार करती है, वो अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। मेरी ममता पर वार किया है उसने, काले जादू और तावीज करके। वो याद है पिछली दफा भी ये केक और फूल आए थे, हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, आपकी रकम डूब जाती है और ये अहमद और ऐसे में फित्ता खड़ा हो जाता है। अरे हाँ, अब याद आया मुझे, वो बच्चा केक देकर मचल पड़ा कि मुझे केक खिलाओ। मैंने जरा सा केक खिला दिया था उसे, याद है कितनी तकलीफ हुई थी उसे। ये उसी की वजह से हुआ है। ये मैं फेंकने जा रही हूँ, ये मैं फेंकने जा रही हूँ। आइंदा इसको ये मैं फेंकने जा रही हूँ, ये मैं किसी को नहीं खिलाऊंगी। कौन है? नहीं, तुम्हारी सारी बातें ठीक थी। सौतन को बर्दाश्त करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। तुम्हें चाहिए था दिल को मार के इन बच्चियों की खातिर गुजारा कर ही लेती। जवान जहान औरत हो, मैका भी मजबूत नहीं, 4 बच्चियां लेकर घर से निकली हो। ये जमाना तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी बच्चियां रुल जाएंगी। एक दिन में 20 साल का बुढ़ा हो गया हूं मैं। एक तो मेरी बीवी जो है ना, लड़कियां जनने की मशीन है। लड़कियों पे लड़कियां जने जावे है ये। अरे लोगों की कमरे तो एक लड़की के जन्ने पे टूट जावे हैं। मेरे घर तो 4 हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशकिस्मत हैं आप, ऐसी नगीने जैसी बच्ची मिली है आपको। औलाद ने को तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। चलो उठो अंबर, वो मामू मामी आए हैं, अम्मी बुला रही हैं। तो ये लोग पता नहीं क्यों आ जाते हैं, मुझसे नहीं की जाती इन लोगों की खिदमतें। आपको ही बहुत शौक है ट्रॉली सजा सजा के उनके आगे पेश करने का। और मम्मा वो तो कैसे आओ भगत में लगी होंगी, देखे जरा बाहर जाके। देखो हम मामू बहुत बदल गए हैं, अब हमारी हर छोटी बड़ी खुशी में दिल से शामिल होते हैं। और जहां तक अम्मी की बात है, वो उनका भी साथ देते हैं। रहने दे, उनके साथ की अब कोई जरूरत नहीं है। जब साथ की जरूरत थी, जब उनका सपोर्ट चाहिए था, कहाँ थे वो? किस तरह से उन्होंने माथे पे आंखें रख ली थी, याद नहीं है आपको? मुझसे नहीं बर्दाश्त होते अब ये लोग, ना मामू और ना ही मुमानी। मुझे सब याद है, छोटी जरूर थी लेकिन एक एक बात याद है मुझे। जो बाबा ने किया और जो अनीला चची ने किया, इन्होंने भी कम नहीं किया, सड़क पे ले आए हमें। हाँ तो क्या सड़क पे आ गए हम? नहीं ना, लोगों का बुरा चाहने से उनके साथ बुरा नहीं हो जाता। और हमारा मामू से क्या लेना देना? हमारे लिए तो अम्मी की खुशी इंपॉर्टेंट है ना। और अगर अम्मी ने दिल से उन्हें माफ कर दिया है, सब कुछ भूल गई हैं, दिल से वेलकम करिए, तो हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले? जाओ शाबाश, चाय बनाओ। मैं नहीं जा रही, आपको ज्यादा शौक है अखलाकियात दिखाने का तो जाके दिखाएं।
मामू तो फिर बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन मुमानी एक आंख नहीं भाती है मुझे। अम्मी को साफ साफ कह देना चाहिए कि मामू आपको आना है तो आए, लेकिन अपनी चहीती बेगम को लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। बैठिए, कर लो। बच्चियों की पढ़ाई से हटके भी उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, उनकी शादी के बारे में सोचिए। लड़कियों की उम्र निकलते देर नहीं लगती। अब मेडिकल की पढ़ाई सालों से कर रही है, अब हाउस जॉब भी बाकी है। इकरा की उम्र देख लें, इकरा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। आपा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जिस तरह आपने मेहनत की अपनी बच्चियों पर, उसका सिला तो आपको मिलना ही था। शुक्र है अल्लाह का। बस सादिक भाई से कोई मुबारकबाद आई? ये खबर पहुंची उन तक? अरे अनम बेटा, कहाँ होती हो? जब आओ जब घर पे मौजूद नहीं होती। बस मामू पढ़ाई इतनी टफ है, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ ये बात तो है, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत वक्त निकालना पड़ता है। ये बताओ कब बन रही हो डॉक्टर? बस आखिरी साल है, बल्कि कुछ ही दिन। अब तो इम्तिहान दे रही है, इसके बाद इसकी हाउस जॉब शुरू। वैसे आपा, बच्चियों की पढ़ाई से हटके भी उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, उनकी शादी के बारे में सोचिए। लड़कियों की उम्र निकलते देर नहीं लगती। अब मेडिकल की पढ़ाई सालों से कर रही है, अब हाउस जॉब भी बाकी है। इकरा की उम्र देख लें, इकरा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। 26-27 साल की हो गई है। ठीक कह रही हो प्रिया, कोशिश तो कर रही हूँ कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। मैंने तो आपको बताया था अपने चचाजाद भाई के बारे में, मगर तौबा है, आपके तो मिजाज ही नहीं मिलते आपा। अब देखिए ना, उसकी बीवी ऐश कर रही है। अगर हमारी इकरा होती ना उसकी जगह, तो वो भी ऐश कर रही होती। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिन ब दिन उसका कारोबार तरक्की कर रहा है। इकरा होती तो आज उसका अपना घर होता, बच्चे होते, अपना शौहर होता। प्रिया, भले ही तुमने नेक नीति से अपने चचाजाद भाई का रिश्ता इकरा के लिए दिया था, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि उस वक्त इकरा सिर्फ 15 साल की थी। मैं इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी कैसे कर देती? आपा, अब ऐसी बात भी नहीं। उसके बाद भी मैंने आपको 2-4 रिश्ते बताए थे अपने जानने वालों के। क्या फायदा हुआ? हाँ मेरे भाई, तुम तो कोशिश करते रहते हो। तुमने कोशिश नहीं करनी तो और किसने करनी है? तुम्हारी अपनी ही बच्चियां हैं, लेकिन मैं भी तो हर आने वाले रिश्ते पे आंख बंद करके हाँ नहीं कर सकती। तुमने जो रिश्ते बताए थे उसमें मुल्क से बाहर का एक रिश्ता था, और उस वक्त इकरा मुझे अकेला छोड़ के 7 समंदर पार जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि आज से 5 साल पहले अनम और अंबर बहुत छोटी थी और घर की सारी जिम्मेदारी इकरा के जाने के बाद मुझ पे आ जाती। और बाकी 2 रिश्ते आप जरा खुद इंसाफ से बताएं, उन लड़कों की तालीम और खानदान क्या मेरी बच्चियों के मेयार के मुताबिक था? वैसे आपा, आपने अपने मेयार बड़े ऊंचे बनाए। फर्ज करें अगर आपकी बेटी का रिश्ता किसी अमीर घराने से आता है तो वो भी तो पूछगछ करेंगे ना, 100 सवाल करेंगे कि ना आप बेवा, ना तलाक याफ्ता। तो फिर इन बच्चियों के सर पे बाप का साया क्यों नहीं है? क्या ऐसी मजबूरी थी जो इन बच्चियों को अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया है? करिया, क्या करिए? इन बातों को छोड़ो, यहाँ मुबारकबाद देने आई हो वो दो। अरे मैं इनकी भले की बात कर रही हूँ। ठीक है, बच्चियों की कामयाबी भी खुशी है, लेकिन औलाद की असल खुशी उनकी शादी, उनका घर बस जाना होता है आपा। और माँ का असल फर्ज भी यही होता है। एक बेटी नहीं है आपकी, 3 बेटियां हैं। सोच लें अच्छी तरीके से। अभी डॉक्टरी पढ़ रही है, दूसरी भी तैयार है और तीसरी तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार है। भाई मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप लेना कुछ। हाँ ये लिखा। अहमद को बुला, बड़ी जरूरी बात करनी है उससे।
12 बजे अभी कहाँ उठेगा? आधी रात को तो घर आता है, पूरा दिन सोया पड़ा रहता है। लेकिन आप क्यों जल्दी आ गए? आना पड़ गया मुझे पता था कि जब मैं शाम को वापस आऊंगा तो साहबजादे तेरे जो है ना वो तो निकल पड़े होंगे घर से, इसलिए आना पड़ा मुझे। बड़ी जोरी बात करनी, बुलाओ उसे। कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह का वास्ता है आपको, आज घर में कोई तमाशा ना करें। पहले मेरा मूड खराब है, दिल जला हुआ है मेरा। क्यों, क्या हो गया? कितनी दफा कहा है आपसे कि घर बेचे कहीं और चलते हैं, ये इलाका ही छोड़ के चले जाते हैं। जिसको देखो कचौके करने आ जाता है, चुटकियां काटने। अरे क्या हो गया, कौन आ गया, किसने क्या कह दिया तुझे? मेरा तो कोई रिश्तेदार जब से तू मेरी जिंदगी में आई आता ही नहीं इस घर में, तो कौन आ गया? वही आई थी नाहिद की भाभी की रिश्तेदार। कितनी दफा कहा है कि भाई नाहिद की और उसकी लड़कियों की ना पल पल की खबर मुझे बताया करो, लेकिन नहीं, पहुंच जाती है वो। तो क्या कह के गई वो? दफा करें, क्या कहकर गई? मैंने भी ना सीधे मुंह बात ही नहीं की, झूठे मुंह पानी का गिलास तक नहीं पूछा। शर्म होगी ना तो आइंदा मेरे घर नहीं आएगी। मेरी बला से वो जिए या मरे, भाड़ में जाए। कई चीजों को उनके हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता, समझ गई नहीं ला तू? मैं बस बात करके आ रहा हूँ, तू मुझे चाय पिला। देखो फिर तमाशा खड़ा कर देंगे कि लोग। मामा दवाई आपकी। मामा बस, अब ये आखिरी ऑर्डर है। कितने अरसे से कह रही हूँ आपको कि अब ये सिलाई विलाई का काम छोड़ दें, अब जरूरत नहीं है हमें इसकी। अब पहले जैसी मेहनत कहाँ करती हूँ। क्या करूँ बेटा, आदत सी पड़ गई है काम करने की। एक दो ही तो बुटीक से जिसके मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और पैसे भी अच्छे से मिल जाते हैं। अब इन पैसों की जरूरत नहीं है हमें मामा। मेरी ट्यूशन से घर का रेंट और बाकी खर्चे निकल आते हैं। अनम और अंबर की पढ़ाई का खर्चा तो पहले ही हमारे सर पर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है वो लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हैं और पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा भी निकाल लेती हैं। फिर क्यों आप अपने आप को थका रही हैं? तुमने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई बेटा। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी तुम्हें, घर में ट्यूशन पढ़ा के स्कूल में जॉब करके बीए कर लिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बहनों के और इस घर के खर्चे पूरे हो सके। लेकिन अब जब सभी अपने पांव पे खड़ी हो गई हैं तो बेटा तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। अब मामा आज खाने में क्या बनाना है? जिद छोड़ दो बेटा, मेरी बात सुन। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें किसी कुएं में नहीं धकेलूंगी। जो रिश्ते तुम्हारे काबिल नहीं थे मैंने पहले से ही इनकार कर दिया। लेकिन तुम्हारी तो एक ही जिद है कि तुमने शादी ही नहीं करनी, चाहे रिश्ता जैसा भी हो। मामा जब आपको पता है मेरी जिद के बारे में तो क्यों बार बार इसरार करती हैं? मामा मैंने कभी आपसे कोई फरमाइश नहीं की, कभी कोई जिद नहीं की। आपने जो कुछ भी कहा है मैंने हमेशा माना। कि आप मेरी एक जिद नहीं मान सकती। जब तुमने कभी जिंदगी में मुझसे जिद नहीं की, फरमाइश नहीं की, तो अब क्यों मुझे अनजाने में तकलीफ दे रही हो? अल्लाह ना करे मामा, मैं आपको तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती। आपने ये बात कैसे कह दी? बेटा तुम जैसी बेटियों पे हर माँ को फख्र है। आज मेरा सर तुम्हारी वजह से गुरूर से उठा हुआ है। आज दुनिया मिसालें देती है कि नाहिद ने अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत कैसे की। क्या तुम नहीं चाहते कि कल को दुनिया ये भी कहे कि नाहिद ने अपनी बच्चियों का फर्ज कितने अच्छे से अदा किया? से छोड़ दो बेटा, अल्लाह पे यकीन रखो।
अब मैं तुम्हारे बारे में जो भी फैसला करूंगी बहुत सोच समझ के करूंगी। मामा दवाई तो खाए ना आपने, मैं देती हूँ। अहमद मेरी बात सुन ले तू। अजीम साहब मिले थे मुझे रास्ते में, दुकान जा रहा था मैं, मुझे रोक के पता है उन्होंने क्या कहा? शिकायतें लगाई तेरी, पानी पानी हो गया शर्म से मैं। अरे अब मैंने उस बुड्ढे को ऐसा क्या कह दिया जो रोता हुआ अब फिर से आपके पास पहुंच गया? बहुत बहुत शरीफ आदमी है वो, बहुत शरीफ आदमी, सालों से जानता हूं मैं उसे, पड़ोसी है वो हमारा। खुदा रसूल का वास्ता हरकतें तू छोड़ दे अपनी, उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे तू। उनकी अपनी लड़की एक नंबर की आवारा है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये नहीं है उसके पीछे, उस लड़की ने मेरे बेटे को अपने पीछे लगाया हुआ है। और तुझे कमी है लड़कियों की? बोल, एक से एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तुम्हारे लिए, छोड़ उसका पीछा। देखिए आप इसे मेरी जिद समझ लिया कुछ भी, लेकिन शादी मैं सिर्फ नायला के साथ ही करूंगा। अरे वाह, अबे जबरदस्ती है क्या? हैं? तेरे कहने पे रिश्ता लेकर गए तो थे हम, उन्होंने मना कर दिया तो हम क्या करें? मजबूर तो नहीं कर सकते, जबरदस्ती करें क्या उनके साथ? देख अहमद, वो एक बेरोजगार लड़के से, एक आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाह रहे। उनको पता है तेरे बारे में, सामने पल पड़ के जवान हुआ है तू, सब जाने हैं वो तेरी आवारगियों के बारे में। हाँ तो अजीम साहब का घर भी हम सबके सामने है, उनकी लड़कियों की जो आवारगियां है ना वो भी सारे मोहल्ले ने देख रखी है। अरे देख, लड़की जैसी भी हो, वो नहीं करना चाह रहे अपनी बच्ची की शादी, बस मामला खत्म हो गया। बात खत्म? बात खत्म करने के मूड में बुड्ढा खुद नहीं है, जगह जगह नायला के रिश्ते ढूंढ रहा है वो। जाके समझा दे उसे, बता दे उसे नायला सिर्फ मेरी है, और आप भी दोबारा रिश्ता लेकर जाए वहां पे और ये बात उनके कान में डाल दे कि नायला की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, नहीं तो ऐसा बदनाम करूंगा ना कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी वो। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? थप्पड़ मार दूंगा मैं तुझे। बड़ी इज्जत है उनकी इस मोहल्ले में, मुझसे ज्यादा इज्जत है उनकी, ज्यादा बात है उनकी। एक बेटा पुलिस में है, एक भतीजा वकील है उनका। अगर उन्होंने मुझे धमकी दी तो मैं क्या करूंगा? हैं? बात सुन ले तू अहमद मेरी, तेरे चक्कर में मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाऊंगा। हाँ, और ना मैं पंचायतों में बैठूंगा मोहल्ले की। समझा ले तू इसे। कहाँ से उस लड़की का भूत चिमट गया है तुझे? बोल, ना शक्ल है ना अकल है। मैं कह रही हूँ ना तुझे, खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तुम्हारे लिए, अल्लाह का वास्ता है पीछा छोड़ उसका। ये बाप भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करेंगी। इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का। देखता हूं नायला की शादी कहीं और कैसे कराते हैं वो लोग। या अल्लाह अकल दे इस लड़के को, या अल्लाह। जाऊंगी मैं इधर, मार देंगे मुझे, मार देंगे मुझे, या अल्लाह। अनम, हाय डॉक्टर जवाद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। घर जा रही हो या लाइब्रेरी? अब तो घर जाऊंगी, काफी देर हो गई है। आई थिंक यू डोंट नो, आज इस एरिया में ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है, तुम्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। तुमको तो मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, मैं सिद्रा को फोन कर रही थी, पता नहीं फोन ही नहीं उठा रही। यूजुअली ड्रॉप कर देती होती है मुझे। कम ऑन यार, जिस तरह सिद्रा तुम्हारी दोस्त है मैं भी दोस्त हूँ। अब कुछ साल सीनियर हो तो क्या हुआ, आई कैन ड्रॉप यू इफ यू इंसिस्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आता हूँ। ओके अंबर, तुम्हें तेल लगा दूं? कितने बाल गिर रहे हैं तुम्हारे, आधे रह गए हैं बाल तुम्हारे। नहीं मम्मा, अभी नहीं, अभी तो बहुत काम है, मैं लेट भी हो रही हूँ। ये फॉर्म फिल कर रही हूँ, सबमिट कराने हैं। किस कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ?
आपकी बेटी को शहर के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, टॉपर जो है। माशाल्लाह। लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इवनिंग क्लासेस लूँ। इवनिंग क्लासेस क्यों? असल में मुझे ना एनजीओ में जॉब मिल रही है, तो टाइमिंग्स का मसला हो रहा है, वहाँ पे सुबह जाना है। तो अगर देखें तो फिर वहाँ क्लासेस के लिए तो मुझे इवनिंग में ही जाना पड़ेगा, इसी तरह मैनेज हो रहा है। तुम्हें स्कॉलरशिप तो मिला है, तुम्हारी स्टडीज का कोई खर्चा नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? बल्कि मैं तो कहती हूँ जो तुम ट्यूशन पढ़ा रही हो वो भी छोड़ दो, अपना सारा वक्त स्टडीज पे दो। मसला यही नहीं है, मुझे पता है मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पैसों का कोई मसला नहीं होगा। और ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसके साथ साथ इतना अच्छा रिजल्ट आया, मुझे पता है टाइम कैसे स्पेंड करना है, पढ़ाई पे कोई हर्ज नहीं आएगा उसकी तरफ से, तो आप बेफिक्र रहें। लेकिन कभी कभार वैसे भी कुछ करने का दिल होता है, सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती, साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। कर लेना बेटा, उम्र पड़ी है, हर काम का एक वक्त होता है। मेरा तो यही मशवरा है कि तुम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे दो। एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, अगर स्टडीज और जॉब को एक साथ मैनेज नहीं कर सकी तो आपकी बात मान लूंगी, एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ ना। बहुत से लोग हैं जो औरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं भी करके देखना चाहती हूँ। कितनी दुआ मिलती होगी ना जब एक माँ को उसकी बिछड़ी हुई औलाद मिलती होगी। कुछ लावारिस के लिए करते होंगे, जिसके सर पे छत नहीं है उसे छत देते होंगे, जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाना देते होंगे, जो पढ़ नहीं सकता उसे पढ़ाते होंगे। बहुत दुआएं मिलती होंगी। कुछ काम ना अपने दिल के सुकून और तसल्ली के लिए भी किया जाते हैं, वही करना चाहते हैं। सूफियाना तन्हाई। तुम्हारे बाप जैसा हूँ। उठे यहाँ से, फौरन उठे और दफा हो जाए। अंबर, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें अच्छी तरबियत दी, अच्छी तालीम दी। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि कल को ये लोग ना कहें कि उनके सर पे बाप नहीं था तो मैं कुछ ना कर सकी, कुछ ना बन सकी। घर आए हुए मेहमानों को भी ख्याल करना चाहिए, दूसरे के जज्बातों से ना खेलो। क्या गलत पूछा था उन्होंने? रिश्ता लेने आए थे ना, तो सवालात किए जाते हैं, और एक नहीं 100 सवालात किए जाते हैं। सूफियाना तन्हाई, आशिकाना तन्हाई, सूफियाना